तो ये चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, पेज नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो सब एक बार। डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हमें ट्राइंगल ए बी सी बनाना है, बना देते हैं कुछ इस तरीके से। डी कहाँ पर है? डी पॉइंट है कौन सी साइड पे? बी सी पे। तो डी हमने कहीं यहाँ पे मान लिया, डी यहाँ पर है। किस तरीके से है कि जितना एंगल ए डी सी है, अब एंगल ए डी सी बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ए डी सी। ये जो एंगल ए डी सी है किसके इक्वल है? एंगल बी ए सी। कैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये गिवन है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तुम्हें क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि जो सी ए का स्क्वायर है वो इक्वल है सी बी डॉट सी डी के, सी बी डॉट सी डी के। कोई ट्राई करना चाहता है? मैं करवाऊँ? बोलो। सर मैं करूँ? ट्राई करो, बोलो मत, बस भेज देना। अच्छा लेकिन तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होगा पीयू? यस सर। भेज सकती हो ग्रुप पे? यस सर। हाँ तो भेजो फिर, ओके। बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से, वरना फिर मैं बताता हूँ। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, हिंट दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हो। अर्नव तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था ना, तुम बताओ फिर किस तरीके से अप्रोच करना चाहोगे, या कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा? सर मेरे ख्याल से इसमें एंगल डी और एंगल ए दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो एक ट्रायंगल ऐसा लोगे जिसमें एंगल ए हो, और एक ट्रायंगल ऐसा लोगे जिसमें एंगल ये वाला डी हो। तो वो दो ट्रायंगल कौन से हो जाएंगे बोलो? सर ट्रायंगल ए डी सी। अच्छा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी। और सर इसमें दे रखे हैं तो ए इक्वल टू डी। ए इक्वल टू डी? नहीं नहीं, एक ही ट्रायंगल थोड़ी देते हैं, कंसिडर करते हैं हम, दो ट्रायंगल्स कंसिडर करते हैं। तो मेरे को बताओ दो ट्रायंगल्स कौन से होंगे वो दो ट्रायंगल्स? सर एंगल ए डी सी और एंगल बी एंगल ए बी। अरे एंगल ए जो है वो कौन से ट्रायंगल में है ये बताओ ना, ट्रायंगल कौन सा है ये? सर ए बी सी है ट्रायंगल। ए बी सी। और ये जो छोटे वाला जो है ये ट्रायंगल कौन सा है ये? ए डी सर ए सी। डी सी। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी। अब देखो यहाँ पे कौन से एंगल इक्वल है। एक तो हमें पता है एंगल डी इक्वल है एंगल ए के, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ओके ध्यान से देखो, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है इसमें एंगल ए दिख रहा है, और ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसके अंदर ये वाला एंगल दिख रहा है छोटे वाला। ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके अंदर क्या एंगल सी है? ये वाला। सर यस एंगल सर। सी। सर कॉमन हो हाँ, जाएगा। और एंगल ए डी सी में क्या एंगल सी है? हाँ जी सर तो कॉमन। मतलब कि एंगल सी दोनों में ही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। दो एंगल्स इक्वल आ गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल्स है वो कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय ए एंड ट्रायंगल डी ए सी द बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए इसका मतलब कि जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो वो किस तरीके से लिखा जा सकता है बोलो? ए बी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन में डी सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है? देखो, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर कह सकता हूँ मैं। ए सी का स्क्वायर मेरे को यहीं से तो मिलेगा जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। हाँ जी बात क्लियर हो रही है? यस सर। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते हैं। बी सी इंटू डी सी इज़ इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि सी ए का स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो रहा है कि ये कैसे हो गया? नाम बोल दो अभी फटाफट से, बाद में मत सोचना बाद में कर लूँगा। अभिषेक, कहाँ से दिक्कत हो रही है बताओ? अरे यहीं से कहाँ से? प्रॉब्लम बना है। अच्छा अरे देखो कभी, ठीक है ओके समझ गया। देखो कभी ऐसे लिखा होता है ना ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बात पता है? यस सर। ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पे किया है। बी सी अपॉन ए सी इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी था ना, तो ए सी और ए सी को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आना चाहिए? ए सी का स्क्वायर। अब चाहे तुम ए सी का स्क्वायर लिखो चाहे सी ए का स्क्वायर लिखो, बात तो सेम ही है ना, क्योंकि ए सी तो डिस्टेंस है। बात समझ में आई? तो ये सी ए का स्क्वायर जो है किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी इंटू डी सी के, वो यहाँ पे लिख रखा है। ओके
सर अभिषेक इसका आगे सर सी के स्क्वायर का सर कोई सर यूज है क्या सर? हम इसको सर ऐसे ही स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, लेकिन हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था सी ए का स्क्वायर ही लिखा हुआ था, बाकी ए सी का स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 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 हटा दूँ इसको, बोलो। Yes, sir. 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट, 5 मिनट रुक जाऊँ? क्या कह रहे हो? 5 सेकंड रुक जाओ सर। अच्छा मैं कहा 5 मिनट रुकवा देगा भाई, इतना तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सर हो गया, हटा लो। ओके क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो सब और अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये है ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल क्या गिवन है? दूसरा ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि जो साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी है, यहाँ पे मीडियन ए डी दिख रहा है कहीं पे? बोलो हाँ या ना। नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे एक मीडियन ए डी बना देंगे कुछ इस तरीके से। अब अगर ये मीडियन ए डी है, इसका मतलब जो ए डी है उसने अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। इसका मतलब जितना बी डी है उतना ही क्या होगा? डी सी। आवाज़ नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर यस सर। ओके तो जितना बी डी है उतना ही डी सी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया। ऐसे ही जो दूसरे वाला ट्राइंगल है उसमें मीडियन क्या लिखा हुआ है बताओ? पी एम। तो ये पी एम हो गया और क्यू एम इज़ इक्वल टू एम आर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ कि दो ट्राइंगल्स गिवन है हमें, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे ए डी और पी एम मीडियन है। मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए बी डी इज इक्वल टू सी डी कर दिया और क्यू एम इज इक्वल टू एम आर कर दिया। जल्दी बोलो। Yes, sir. अर्णव, Yes. आ गया सर। हाँ जी अर्णव सर, पक्का क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। मेरे को बीच का वो मतलब ऐसे वो नहीं लगा, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया मेरा। अच्छा ठीक है ओके। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी है, साइड ए बी और कौन सी साइड है? ए सी, और कौन सी साइड है? ए डी। वो प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के। तो ए बी के नीचे पी क्यू लिख दिया, ए सी के नीचे क्या लिख देंगे? पी आर, और ए डी के नीचे क्या लिख देंगे? पी एम। ये प्रोपोर्शनल है, PM. मतलब कि ये इक्वल हो गया इनका रेशियो। तो ये हमें गिवन है या प्रूव करना है? बोलो। Given है। ये हमें गिवन है, तो फिलहाल मैं इसको कुछ यहाँ पे ओके ये गिवन हो गया हमारे पास। अब हमें प्रूव क्या करना है बताओ? प्रूव हमें ये Sir, करना है कि ABC जो is ट्राइंगल, similar to हाँ QR. तो जो बड़े वाला ट्राइंगल है, दोनों बड़े वाले ट्राइंगल मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं। ओके कोई ऐसा है जिसने पहले से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है? कोई भी नहीं है? सर टीचर ने कराया था सर ये दूसरे ऐसा क्वेश्चन करा लिया था मैम ने। वरुण? यस सर। ओके चलो कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो फिर। देखो अब इसमें कंस्ट्रक्शन लग रही होती है, तो सबसे पहले ना बुक में मार्क कर लो कि 14th क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन लग रही होती है, बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या कंस्ट्रक्शन है वो बताता हूँ। देखो कंस्ट्रक्शन तुम्हें कुछ इस तरीके से करनी है कि जितना ए डी है ना उतना ही तुम्हें एक लेंथ की यहाँ पे मतलब एक लाइन बना देनी है, जिसका नामकरण कर देते हैं कुछ इस तरीके से, एल नाम दे देते हैं। तो जितना ए डी है उतना ही हमने क्या ले लिया? क्या लिख रहे हैं? LD. डी एल या एल डी एक ही बात है। ओके अब इन दोनों साइड्स को ज्वाइन कर देंगे। ये जो दोनों साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली। बात क्लियर होगी? कंस्ट्रक्शन क्या करी? ए डी जितनी लेंथ की ही हमने एक और लेंथ आगे ड्रॉ कर दी, जिसका नाम दिया हमने डी एल या एल डी, और बाकी फिर हमने DL पॉइंट्स को CL. ज्वाइन कर दिया ताकि ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। इस वाले जो मैंने स्टेप किया है उसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है। No, sir. अब जितना ये पी एम है ना, हाँ बोलो बोलो अर्णव। सर जैसे कि हम सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसे तो नहीं दे रखा हो ना कि कंस्ट्रक्शन क्या होगी? नहीं दी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। अब ये क्वेश्चन तुम्हें बेसिकली ना याद ही रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें कंस्ट्रक्शन लगने वाली है। ओके क्लियर? सर। बाकी जब मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा ना तब एक पॉइंट बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा हाँ ये तो हम डायरेक्टली कर देंगे, मतलब ये तुम इतना सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, तो स्टार्टिंग से ध्यान से सुनते जाना, जहाँ पे दिक्कत आ रही हो साथ में पूछ लेना बिना किसी शर्म के। ओके अब बात सुनो, जितनी पी एम है उतनी ही हम आगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका नामकरण कर देते हैं। क्या करें बोलो? एन दे देते हैं, चलो इसको नाम, ये हो गया एम एन।
तो जितना तुम्हारा पी एम है उतना ही क्या हो गया अब MN एम एन। फिर बाकी हमने इसको ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। QN और QRN। हाँ, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं हमने क्या किया कि ड्रॉ डी एल इक्वल टू ए डी एंड एम एन इक्वल टू जल्दी बोलो सब DL पी एम। ओके, अब जो दो साइड्स इक्वल है ना, मैं उनको कुछ मार्क करके दिखा देता हूँ। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यस और नो? yes sir और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यस और नो? यस ध्यान से देखो, जितना बी डी है उतना ही क्या है, DC और जितना DC ए डी है उतना ही क्या है। DL DL ऐसा कब होता है? ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऐसा होता है, बताओ? parallelogram पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है, ये मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट में भी बताया था कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है दोबारा बता देता हूँ, सुन लो। जैसे सपोज़ ये पैरेललोग्राम है तुम्हारे पास ए बी सी डी, तो उसकी जो डायगोनल्स होंगे ना, डायगोनल्स बना देता हूँ। देखो ये रहा ए सी और बी डी। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब जितना ए ओ है उतना ही क्या होगा ओ सी, और जितना ओ डी है उतना ही क्या होगा ओ बी। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, याद Parallelogram। रखना कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्शन की हेल्प से जो ये क्वाड्रिलेटरल था ए सी एल बी, ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसमें जो डायगोनल्स थे वो बाइसेक्ट कर रहे थे, और दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या बन गया अब पैरेललोग्राम। सिमिलरली इसमें देखो, जितना पी एम है उतना ही क्या है एम एन, और जितना क्यू एम है उतना ही क्या है एम आर। इसका मतलब यहाँ पर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बोलो। yes sir ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब प्रूफ में कि ए सी एल बी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन चुका है अभी ये। और कौन पैरेललोग्राम बन चुका है बोलो? पी आर PQ एन क्यू। हाँ ठीक है सेम ऑर्डर में लेते हैं, जैसे वहाँ पे हमने ए सी एल बी लिया है ना, तो यहाँ पे भी हमें पी आर एन क्यू लिखना चाहिए। okay sir तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब ध्यान से देखते हैं। इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करना है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। देखो इस ट्रायंगल का नाम क्या है बोलो? ABL ओके, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है बोलो? PQN PQN हम चाहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं। हम चाहते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं। अब किस तरीके से किया जा सकता है वो दिखाता हूँ तुम्हें। देखो पहले मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल PQN। सर ये क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, वैसे तो आपने वैसे करा है क्या क्वेश्चन में गिवन नहीं है? सर, यही ABL। हाँ, कंस्ट्रक्शन करी है ना मैंने। कंस्ट्रक्शन में मैंने L और N वाले पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया था जो कि क्वेश्चन में नहीं था। हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी ही थी। ओके, अब ध्यान से देखो, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं, तो किस तरीके से किया जा सकता है वो समझाता हूँ। देखो, क्या हमें पता है कि जो AB और PQ है वो प्रोपोर्शनल है? बोलो यस और नो। हाँ जी ओके, क्या हमें पता है AC और PR प्रोपोर्शनल है? यस और नो। yep ठीक है, यस सर। ओके, लेकिन AC खुद किसके इक्वल है बताओ? DL क्यों? पैरेललोग्राम है, मतलब कि AC और BL इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, याद रखना। सिमिलरली PR किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? QN क्यों? क्योंकि वो opposite sides of a parallelogram ओके, बहुत बढ़िया। अब हमें जो गिवन है हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, हमें पता है कि AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन में PR के, और AC अपॉन PR में AC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं बोलो? BL, और PR की जगह क्या लिख सकता हूँ बोलो? QN। इसका मतलब AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ गया? BL upon QN BL upon QN ध्यान से देखो, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ चुका है? BL अपॉन में BL upon QN QN। अब हमें किसके इक्वल करना है? AL अपॉन PN के। बोलो यस और नो, ताकि ये Yes, दोनों sir. ट्रायंगल क्या हो जाएं? similar कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से? side ट्रिपल एस से। डबल ए से कैसे होगा? कौन था ये बोलो? सर हाँ हाँ, side, तुमने तो side, सही side बोला है, एक और बच्चे ने बोला था ए। नाम बोलो पहले अपना। मैं बात सर समझ में आ गया ना मतलब? यस सर ठीक है, ओके। तो अब हम चाहते हैं कि AL और PN भी प्रोपोर्शनल हो जाए। हमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी गिवन है कि AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR किसके प्रोपोर्शनल है बोलो? AD अपॉन PM के। तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि ये जो है इक्वल AD अपॉन PM के भी है, यस और नो? Yes, sir. अगर मैं दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो AD को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बोलो? AD को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये AD है और यही AD की लेंथ है ना, क्योंकि AD और DL इक्वल है, तो AD को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें AL मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम PM को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? PN. PN मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब 2 इंटू AD की जगह मैं लिख सकता हूँ AL और 2 इंटू PM की जगह क्या लिख सकता हूँ? PN। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि AB अपॉन PQ, BL अपॉन QN और AL अपॉन PN इक्वल आ रखे हैं। AB जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, BL जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और AL जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, कौन से ट्रायंगल्स की साइड आ गई हैं? ट्रायंगल ABL की, यस और नो? Yes, sir. ऐसे ही जो टर्म्स या जो साइड्स तुम्हें डिनोमिनेटर में लिखी हुई हैं, मतलब कि PQ, QN और PN, कौन से ट्रायंगल की साइड्स आ चुकी है हमारे पास? PQ, ट्रायंगल N। PQN। इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये कैसे हो गए? सिमिलर हो गए Similar. बाय By ट्रिपल triple एस। S. तो वही लिख देते हैं, इम्प्लाइज ट्रायंगल ABL इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN बाय ट्रिपल एस। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दो। No, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये सिमिलर हो चुके हैं, मतलब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यस और नो? यस और नो? हाँ Yes, जी sir. सर। ओके। यस सर। कौन कह रहा है वापस? बताओ, नाम बोलो पहले अपना। मैं। हाँ, कहाँ से बताऊँ? बताओ स्टार्टिंग सर से। यही नहीं यही जो अभी यही अच्छा, नहीं, ये तो जो सिमिलर हो गया उसके बाद। सिमिलर समझ में आ गया? सिमिलर हो गए दोनों हाँ ट्रायंगल्स। हाँ वो हाँ, तो वो। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल नहीं हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यस और नो? Yes, sir. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इम्प्लाइज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल, बोलो क्या? QPM. QPM। रीज़न क्या लिख देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, CPST। कोई दिक्कत है किसी को? नो। ठीक है। No, sir. अभी जिस तरीके से हमने ABL और PQN को सिमिलर किया था उसी तरीके से हम ALC और PNR को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, बोलो यस और नो? Yes, sir. तो उससे हमें कौन से दो एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, तो sir. हम यहाँ पे सिमिलरली करके लिख देंगे, पूरा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल RPM बाय CPST। CPST. ऐसा कोई बच्चा है जिसको डाउट है कि ये कैसे हो गया? बोलो सर जल्दी। मेरे नो सर। अच्छा अर्णव बोलो, क्या कह रहे हो? सर मेरे को समझ ही नहीं आया। कहाँ से समझ में नहीं आया? ये सिमिलर समझ में आ गया? हाँ जी सर, ये वाला यहाँ से तो आ गया। जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ये बात पता है तुमको? हाँ जी सर। तो जैसे ये वाला ट्रायंगल है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ या शेड कर रहा हूँ, इसमें एक एंगल ये नहीं हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा। और इस वाले ट्रायंगल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कैसे थे? सिमिलर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने ABL और PQN को सिमिलर प्रूव किया था उसी तरीके से हम ALC, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल PNR, ये दोनों ट्रायंगल को भी मैं सिमिलर प्रूव नहीं कर सकता जिस तरीके से अभी मैंने लेफ्ट वाले दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया? कर सकते हैं। तो अगर ये राइट वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, इसका मतलब कि ये वाला एंगल जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ और ये वाला एंगल जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। एंगल सिमिलर नहीं होते, एंगल इक्वल होते हैं। इक्वल। बोले बात समझ में आई या नहीं आई? आगे ये कौन सा एंगल है? एंगल CAD, यस और नो? CAD। CAD नहीं है, CAD अच्छा ये एंगल CA। बोलो। आ गई। और ऐसे ये कौन सा एंगल है? एंगल RPM। हाँ जी तो सर। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, वही तो लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि CAD और RPN जो है ये इक्वल आ गए हैं। दिखाता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ जी सर। ठीक है, आगे अभी काम चलो। करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं और 1 और 2 को प्लस कर देते हैं। मतलब एंगल BAD में हमें क्या प्लस करना है? एंगल CAD। तो BAD और CAD दिखाता हूँ, देखो तुम्हें कहाँ है। BAD ये रहा, CAD ये रहा, यस और नो? जब BAD और CAD को प्लस कर देंगे तो हमें कौन सा एंगल मिल गया? एंगल Angle A. A बोल सकते हैं यहाँ, सिंपली एंगल A बोल देते हैं। और अगर मैं इस वाले एंगल
और इस वाले एंगल को प्लस कर दूंगा तो हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा? एंगल पी Angle मिल P। जाएगा। अगर हमने दोनों यहाँ पे इनको प्लस कर दिया, मतलब एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी, तो हमें मिल जाएगा एंगल ए। और एंगल क्यू पी एम और एंगल आर पी एम को प्लस कर दिया तो हमें मिल जाएगा एंगल पी। इसमें किसी को दिक्कत है कोई भी? No sir। ठीक है, नो सर। फिर से फिगर पे लेके जाता हूँ वापस। देखो क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से। जब मैंने गिवन लिखवाया था, गिवन में मैंने बताया था ए बी किसके प्रोपोर्शनल है? PQ। पी क्यू के। ए सी किसके प्रोपोर्शनल है? PR। पी आर के। ध्यान से देखो, और ये वाला एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया अभी, हाँ है ना? ऐसे ये ही साइड हो हो जाएगा। गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर। Similar। हैंस प्रूव्ड। खत्म कहानी। सर मैं एक मेथड भेजूँ इस क्वेश्चन का? बताओ बताओ। सर मैं ग्रुप पे भेज रही हूँ। ओके जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, कोई है जो नोट करना चाहता है फ़िलहाल? सर याद ही कर लेना सर ऐसा क्वेश्चन तो। हाँ, मैं वही बोलने वाला था अभी एंड में कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है जो तुम्हें बहुत कोई रिज़ल्ट बहुत ही तगड़ी चीज़ है, तुम्हें याद करने में दिक्कत होगी। ये सिंपल सा रिज़ल्ट है, चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि टर्म एग्जाम्स में आएगा तो ये ऑप्शंस में देगा तुम्हें और तुम्हें बस टिक करना है। सर इसे छोटा कर दो, और मैंने भेज दिया है। और छोटा करूँ? वो दिखेगा नहीं तुम्हें फिर। जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ये ले लो, फिर मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हो रही है मैडम, लेकिन अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मैसेज में लिखो, मैं बताता हूँ। ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीएसी में ये तो लिखा करो, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी। नहीं पीयू मैडम सर मुझसे, हाँ यस सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं तुमने लिखा ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल बीएसी, क्या ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल बीएसी क्या करें इसका? अच्छा, इन ट्रायंगल। हाँ, एडीसी और बीएसी को तुमने फिर एंगल एडीसी और एंगल बीएसी इक्वल है। कहाँ गिवन है? अच्छा ये मैं पहले वाला देख रहा हूँ। ओके ओके, ये जो तुमने सबसे लास्ट में भेजा पीयू वही है ना? यस सर। डी को एसी के पैरेलल ड्रॉ किया है। ओके, और ऐसा ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इस मिड पॉइंट। अच्छा, बहुत बढ़िया। खुद से कराए? सर थोड़ी सी दीदी की हेल्प ली थी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसमें लेकिन ना बस, वैसे तो खैर टर्म एग्ज़ाम है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ वो था ना, मिड पॉइंट तुमने लगाया है तो गलत नहीं है, लेकिन 10th के ही कंसेप्ट्स लगाओगी तो ज़्यादा सही रहता। लेकिन बढ़िया प्रूफ है, अच्छा लगा, ठीक है ओके। और हाँ, मैं ये कह रहा था 14th क्वेश्चन जो है। हाँ बोलो बोलो। अरे जो आपने आखिरी में करा ना एबीसी इज इक्वल टू पी क्यू आर, सही ऐसे ऐसे हुआ है ना? हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, एस ए एस, ठीक है ओके। अब देखो सामने स्क्रीन पे, जब कभी भी तुम्हें गिवन हो कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कहाँ है? देखो ये रहा ए बी, पी क्यू कहाँ है? ये रहा पी क्यू। ए सी कहाँ है? ये रहा ए सी,
और पी आर कहाँ है, ये रहा पी आर, यहाँ तक लिखा है मैंने फ़िलहाल, और ए डी अपॉन पी एम मतलब कि मीडियन। कभी भी ऐसे लिखा हो तो समझ जाना कि ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है एक दूसरे के सिमिलर है। ये तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है टर्म एग्जाम्स में, क्योंकि तुमसे वो नहीं बोला जा रहा कि पीडीएफ बना के भेजो, चेक करेंगे हम। क्लियर हुई बात? सर लास्ट पॉइंट कैसे बोलना, आपने क्या बोला अभी? क्लियर नहीं आ रही, वॉइस नॉइज़ आ रही है क्या? सर अभी आपने रीसेंट क्या बोला? मैंने ये बोला कि कभी भी तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ दोबारा, देखो। मैं कह रहा हूँ कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें ये गिवन हो कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के, और ये किसके इक्वल है, ए डी अपॉन में पी एम के। मतलब कि पहले तो ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड, और फिर इनके बीच का एक मीडियन। कभी भी ऐसे लिखा हो तो समझ जाना ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ओके क्लियर होगी बात? ओके। यप क्योंकि इस क्वेश्चन को तुम करने बैठोगे ना एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे बढ़िया है कुछ चीज़ें तुम्हें मतलब लर्न नहीं करके जाओ कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, आगे बताऊँ? यप यस सर। 15th क्वेश्चन देखो फिर। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, देखो वर्टिकल पोल है तो इसकी लेंथ है 6 मीटर। कास्ट अ शेडो, सपोज सन यहाँ पर है, ये सन है, अगर सन यहाँ है तो इसकी जो शेडो होगी वो कहीं यहाँ पे नहीं आएगी ऐसे, बोलो हाँ है ना? तो ये कह रहा है जो अ वर्टिकल पोल 6 मीटर का है, कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर, ये 4 मीटर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें किसी को दिक्कत है कि 6 मीटर का पोल है, 4 मीटर की इसने शेडो कास्ट करी, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे को ट्रायंगल नहीं मिल जाएगा? तो इनका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ, वर्टिकल पोल है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। वेरी 9 गुड, ओके। अब एक और तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन ये है कि एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। टावर कहाँ पे है बताओ? टावर कुछ इस तरीके से होगा। टावर की लेंथ हमें पता है? नहीं पता, तो हमने क्या मान ली, एच। और उसने कितनी शेडो कास्ट करी बोलो? 28 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 28 मीटर कर दिया। इसका भी नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। ये टावर है, कभी देखा है कि टावर कभी ऐसे इंक्लाइंड हो? नो सर, नहीं, टावर 90 हमेशा डिग्री परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री होगा ग्राउंड पे। बहुत बढ़िया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स देखो और तुम बताओ क्या किया जा सकता है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? पहले तो ये बताओ, लग रहा है? हाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है मेरे को ये बता दो। क्योंकि कुछ चीज़ें लगती हैं और उनका प्रूफ हमें नहीं पता होता है, ऐसा? हाँ कि मैं बताती हूँ बिकॉज ऑफ डबल ए। हाँ कैसे? दूसरा एक तो 90 डिग्री मेरे को समझ में आ रहा है, तुम बोलना चाहती हो, दूसरा एंगल कैसे इक्वल है उसका रीज़न चाहिए मेरे को, और वो मैं बता चुका हूँ एक क्लास में जब पीयू ने मुझसे पूछा था। क्योंकि सन तो उसी टाइम पे है ना, हाँ, तो एट अ टाइम, बहुत बढ़िया, एट अ टाइम जो सन एंगल बनाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब जो उसकी रेज होंगी वो तो पैरेलल ही होंगी। ये सुना होगा ना तुमने, जैसे लाइट वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो जैसे सन है यहाँ पे। लेकिन सर दोनों टावर और पोल की कुछ तो डिस्टेंस होगी ना, और ये लोग शैडो में डिस्टेंस बना डिफरेंस दिया आता ना, है। बताता हूँ, ये देखो। जैसे सपोज ये तुम्हारा टावर है, इसका मैंने एच हाइट दे दी, ये टावर है क्योंकि, और ये दूसरा क्या दिया था तुम्हें, पोल ना, तो पोल की मैंने हाइट मान ली 6 मीटर क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी 6 मीटर। ठीक है, यस और नो? यस सर। अब इस एच के लिए तुम्हें शेडो कितनी दे रखी है बताओ? 28 दे रखी है। 28। और इस 6 मीटर के लिए तुम्हारी शेडो की वो लेंथ कितनी दे रखी है? 4 मीटर। ये तुम्हें 4 दे रखी है। ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल होगा या फिर ये वाला जो एंगल होगा, रेज तो ऐसी आएंगी, हाँ या ना? जो सन की रेज है वो इसके ऊपर तो ऐसी आएंगी ना, ऐसे। यस। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ वो तो सेम ही नहीं बनेगा दोनों के लिए, यस और नो? किसी को डाउट हो रहा है इसमें? सर मान लो एक जो पोल है वो तो ये मत बोलना इक्वेटर इनके पे है। बीच में कुछ है और ये है वो है, ये सब तो फिर सिचुएशंस हो जाती हैं, ऐसे तो बहुत कुछ हो जाता है। ये हम जनरल क्वेश्चन मान के चल रहे हैं कि बीच में कुछ और ऑब्स्टेकल नहीं है। ठीक है, जिससे 9th क्लास सर में डिस्टेंस के बारे का में बोल चैप्टर। रहे हैं। अच्छा बोलो सर मान लो पोल जो है वो इक्वेटर पे है और वो जो टावर है
वो उधर है, समझ गया नॉर्थ मैं। पोल ऐसे पे। तो तुम बोलोगे कि मून पर है एक टावर और एक जो पोल है वो प्लूटो पे है, अब ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो सिचुएशन नहीं है, सर, सनरेज डिफर एट अ करेंगे टाइम ना। बात करी गई है, इसका मतलब कि दोनों साथ में ही हैं। ये जनरल एजम्पशन होती है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है? ओके सर। बाकी बात तुम्हारी सही है कि वो अलग अलग जगह हो सकते थे, लेकिन ये कुछ एजम्पशंस होती हैं जो क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा वो, हालांकि उसको लिखना चाहिए था, लेकिन वो लिखने से ना फिर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो फिर हमारा काम होता है टीचर्स का तुम्हें समझाना। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, उसका रीज़न मैंने बता दिया है कि एक तो 90 डिग्री का एंगल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है ऑब्वियसली। दूसरा ये जो एंगल सी है और एंगल आर है वो भी इक्वल है, तो इसको अगर मैंने थीटा मान लिया तो ये भी कितना हो गया, थीटा। तो डबल ए से दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं हो गए? एक तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के, ईच 90 डिग्री, और जो थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, थीटा के। ये क्या हो गया, कॉमन। यस और नो? तो जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, या उनका रेशियो जो है वो इक्वल हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब कि ए बी अपॉन में पी क्यू, कहाँ है ए बी, ये रहा ए बी, पी क्यू कहाँ है, ये रहा पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी सी अपॉन में क्यू आर। अब ए बी कितना दे रखा है बोलो, क्वेश्चन में देखो 6, पी क्यू कितना दे रखा है नहीं पता, तो हमने एच मान लिया था। बी सी कितना दे रखा है, 4, और क्यू आर कितना दे रखा था, 28। अब इसको सॉल्व कर लो बस, 4 7 से 28 होता है ना, तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, एच की वैल्यू आ जाएगी। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 7 × 6 42 मीटर। 42। तो एच की वैल्यू आ गई 42 मीटर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत आ रही है तो पूछ लो अभी फ़िलहाल। इसमें बस एक ही अच्छा। पॉइंट था जो बढ़िया था कि ये थीटा कैसे इक्वल हो सकता है, बाकी तो ये क्वेश्चन हल हुआ था, ठीक है? यस। आगे बताऊँ? तो सर कॉमन से हुआ ना सर वो तो? हाँ कॉमन है, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है ना सन से, वो इक्वली होता है एट द सेम टाइम, मतलब। ठीक, हाँ सर बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो दो ट्राइंगल गिवन है तुम्हें यहाँ पे भी। पहला ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, दूसरे ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। ए डी और पी एम क्या दे रखे हैं बोलो? हेलो, मीडियन। मीडियन दे रखे हैं, इसका मतलब जितना बी डी है उतना ही क्या हो जाएगा, डी सी, और जितना क्यू एम है उतना ही क्या हो जाएगा, एम आर हो MR। जाएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन नहीं है। हाँ, एक और चीज़ गिवन है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और तुम्हें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो किसके इक्वल है, ए डी अपॉन में पी एम के। ये तुम्हें प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, ए बी और पी क्यू कहाँ पर है, ए बी ये रहा और पी क्यू ये रहा, ठीक है? यहाँ पे ए डी अपन पी एम लिखा हुआ है ना, ए डी देखो कहाँ है, ये रहा ए डी, ये रहा पी एम। अब अगर हमें इनका जो रेशियो है वो इक्वल प्रूफ करना है तो हमें कौन से दो ट्रायंगल कंसिडर करने चाहिए बोलो? सर ABD और PQM। वेरी गुड। जो बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सर सुन रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। अब अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। शान बोलेगा मेरे को। बोलो शान, क्या करना चाहिए? कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरियाज होते हैं, क्या करा जा सकता है? यस सर। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में, ये पूछ रहा हूँ। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ सर, हो जाएगा तो भेज देता हूँ। हाँ सर होने वाला है। ओके, ऐसे ट्रिपल एस। अगर ट्रिपल एस हमें लगाना है ना तो हमें ये तो पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ये इक्वल है नहीं, एक मिनट रुको, हमें गिवन है सिमिलर है ना, हमें तो ये प्रूव करना है। तो ट्रिपल एस से कैसे होगा ये बता दो। चलो ट्रिपल एस से कैसे होगा? ए बी अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल गिवन है हमें? डबल ए से
ए डी अपन पी एम के कुछ ऐसे इक्वल तो है नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ये। सर जी हाँ बोलो वान्या। सर तो किससे होगा फिर? बताता हूँ कैसे होगा, बताओ वान्या। एस सी एस। वान्या बोलो वान्या। क्योंकि बी और क्यू तो सेम ही वेरी है। गुड। और बाकी नहीं पता। ठीक है, एक और बच्चा बोल रहा था सक्षमता, शायद बोलो। नहीं सर, मैंने सोचा था वो गलत निकला। ओके सर बीसी को हाफ और क्यूआर को वेरी हाफ कर गुड। सकते हाँ हो। यही होगा। और कोई बच्चा बोलना चाहते हैं? खुशी नहीं है आज यहाँ पे? खुशी छुट्टी मार दी उसने, खुशी ने आज। ओके और कौन बताएगा? वरुण बोलना चाहोगे कुछ? सर आप ही बताओ ना सर कैसे होगा। अरे मैं तो बताऊंगा मेरे भाई। वरुण सर एक सेकंड स्क्रीन दिखा दो। यस सर। बताना चाहते हो मैं बताऊं? सर आप बता दो सर। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर अनम्यूट कर लो, मतलब म्यूट कर लो सब। प्रूफ देखो अब कैसे करेंगे। हमें ये पता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर है। कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या हो जाता है वो लिख देता हूँ पहले, कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन में क्यू आर, और किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी अपॉन में पी आर के। और क्या क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। हालांकि इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लेना चाहिए, हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब हमें ये पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, और ये बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। इस बी सी अपॉन क्यू आर को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। हमें मीडियन की बनाना है, ध्यान से देखो कि ए डी और पी एम मीडियन है। इसका मतलब बी सी को मैं ये लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बी डी। यस और नो? फिगर देखो सब ध्यान से, तभी समझ में आएगा। बी सी को Yes, sir. मैं 2 टाइम्स बी डी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए डी मीडियन है, तो जितना बी डी है उतना ही डी सी है। बाकी बच्चे बोलो जल्दी। यस सर। BC सर को 2 BD से हो जाएगा। एस एस से नहीं होगा, एक मिनट रुको, मैं करवाने दो। ए एस। ओके वो करवाने दो। BC को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 टाइम्स बी डी। यस और नो? ऐसे क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स क्यू एम। यस और नो? यस सर। 2 से 2 Yes, कैंसिल sir. हो गया, तो ये अब हमारे पास क्या आ गया? बी डी अपॉन में क्यू एम। अब देखो क्या हो रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल आया है बी डी अपॉन में क्यू एम। इससे भी तो सर ट्रायंगल सिमिलर कर दो ना, फिर हो तो जाएगा। ऐसे तो- ऐसे। एक मिनट सर ए बी और पी नहीं, यहाँ पे क्यू हमें ए डी और पी एम। हो तो जाएगा। सर ए बी और पी क्यू सिमिलर है, हाँ, बी और अब बी डी similar और है। क्यू एम हो गया, और ऐसे ऐसे हो रहे हैं। हाँ, यस वही यस। तो सर। देखो दिखाता हूँ। अभी हमने देखा कि जो ए डी है पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, और जो बी डी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू क्यू एम। एम के इनके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल बी और एंगल बी क्यू। और एंगल तो क्यू ये जो कि साइड हो सिमिलर गया, है, ये एंगल हो इक्वल गया, है। ये साइड हो गया, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इम्प्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम। ये तो हमारे साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, और साथ ही में हमारा एंगल बी किसके इक्वल आ गया? एंगल क्यू के। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय एस ए एस। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो ए बी Yes, sir. अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी अपॉन में पी एम। पीएम के। यही तो हमें प्रूव करना था। हैंड्स प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। किसी को पूछना है इस क्वेश्चन में? बोलो। नो। ठीक है, No, sir. हटा दूँ उसको? Yes, sir. यस सर। म्यूट करो। ओके, अब हेडिंग डालो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो पहले तो स्टेटमेंट लिख लो। द रेशियो ऑफ द एरियाज of 2 similar triangles is equal to square of the ratio of their corresponding sides। इसका मतलब ये बताता हूँ, पहले लिख लो।
सर बोलो मैम। सर मेरा ग्रुप पे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने छोटू सा। बताता हूँ, ये वाला कंसेप्ट बता देता हूँ फिर बताता हूँ। ओके अच्छा करा, बल्कि 6 मिनट पहले ही बोला है तुमने। ठीक है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही थी वैसे? सर हो गया। प्रोबेबिलिटी 2/7 आती है, पता है तुमको लीप ईयर की, या ये नहीं पता? नहीं पता मेरे को। ठीक है मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, ये जो एरिया का कंसेप्ट है इसमें लिखा क्या हुआ है, रेशियो ऑफ, किसका रेशियो बोल रहा है? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे सिमिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें दो ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल कैसे होने चाहिए बोलो? सिमिलर होने चाहिए। Similar. अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का मैं रेशियो निकालना चाहता हूँ, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहता हूँ तो वो किस तरीके से निकाला जा सकता है, वो इसने आगे बताया है। इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? स्क्वायर। किसका स्क्वायर करना है? रेशियो का। किसके रेशियो का? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखो पहले कौन सी हैं। AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PQ. AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, तो मैंने AB अपन PQ लिख दिया, तो मैंने रेशियो ले लिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, यस और नो? स्क्वायर Yes, और sir. इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। Square. तो इसका सर, एक स्क्वायर ही कर साइड देंगे। का? नहीं नहीं, किसी का भी। अब जैसे BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है बोलो? QR. तो QR BC अपॉन में QR का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे। क्लियर होगी बात? ऐसे ही Yes, AC sir. की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PR. PR। तो हो जाएगा AC अपॉन में PR का होल स्क्वायर। ये तुम्हारी थ्योरम है। इसका प्रूफ जो है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो बस तुम फिलहाल ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। क्लियर? लेकिन इसके क्वेश्चंस पक्का आएंगे, ठीक है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया ये वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया अभी? सर अभी हटाना मत. क्या? सर अभी हटाना मत. मिटाना मत। हाँ हाँ, ओके ओके। तब तक वान्या सुनो, तुम यहाँ पे तुम्हारा लीप ईयर का क्वेश्चन था। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है, बस इतना बता दो मेरे को। जिसमें एक डे एक्स्ट्रा होता है। 366 तो days. देखो, जो नॉर्मल ईयर होता है, वन ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, उसमें तुम्हारे 365 डेज़ होते हैं। अगर तुम्हें मेंशन नहीं है कि ये कौन सा ईयर है ना, तो तुम ऑर्डिनरी ईयर मान के चलती हो कि 365 डेज़ होते हैं। अरे ईयर लिख दिया। ओके 365 डेज़ होते हैं किसी भी एक ऑर्डिनरी ईयर में। सपोज़ वो लीप ईयर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 लीप ईयर। एक लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये 366 डेज़ हो जाएंगे, ठीक है? यप अब एक बात बताओ, जैसे 7 डेज़ का 1 वीक होता है, यस और नो? 7 डेज़ में 1 वीक होता है, तो 366 डेज़ में कितने वीक होते होंगे, है कुछ आइडिया? 366 डेज़ में कितने वीक्स होते होंगे? तो देखो, सर 53 के अराउंड। वेरी गुड वेरी गुड, 52 ही होते हैं। तो सपोज़ हमें ये पता लगाना है 366 में कितने डेज़ होते हैं, तो हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 7 से। अब 7 5 से 35, कैरी कितनी आ गई? 1। अभी क्या बन गया? 16। तो 52 पॉइंट कुछ आएगा ना, यस और नो? इसका 52 मतलब 52 तो कंप्लीट वीक्स हो जाएंगे, हाँ है ना? और 2 डेज एक्स्ट्रा। तो 2 डेज़ एक्स्ट्रा हो गए। इसका मतलब कि 1 लीप ईयर में 366 डेज़ तो होते ही हैं, साथ में 2 एक्स्ट्रा डेज़ होते हैं। अब वो 2 डेज़ कौन से हो सकते हैं बताओ? या तो वो हो सकता है मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। बोलो हाँ है ना? हाँ अभी बात जी। बताओ। सर 2/7. हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? सैटरडे या संडे? मंडे भी नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता है। संडे मंडे मैंने नहीं लिखा। हाँ, संडे मंडे भी हो जाएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? संडे लिखा हुआ था ना? तो संडे या। कहाँ कहाँ पे आ रहा है देखो, एक तो यहाँ पर आ रहा है संडे, और संडे कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। कितनी बार आ रहा है संडे बोलो? 2 बार। और कितने केसेस बने हैं यहाँ पे टोटल? 7। तो इसलिए 2/7 प्रोबेबिलिटी हो जाती है संडे की आने की किसी लीप ईयर में। ओ बात क्लियर होगी? क्या यहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट लगा कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की अगर सपोज़ 3/4 है तो ना होने की क्या होगी, तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/4, ऐसा कुछ कंसेप्ट लगा यहाँ पे? इसका मतलब कि ये जो मैंने बोला स्टेटमेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग संडे इन अ लीप ईयर इज़ 2/7, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? पहले तो ये बताओ। True. ट्रू है। और ये वाली स्टेटमेंट बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग दैट इवेंट इज़, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 आना चाहिए, ये भी ट्रू है। लेकिन जो रीज़न है ना इसका कि PE प्लस PE डैश शुड बी 1, वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट लगा ही नहीं जब हमने सॉल्व किया इसको। अब हाँ ऑप्शन जी। देख लेना उसके अकॉर्डिंगली कि दोनों सही होने चाहिए, और जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है असर्शन की, तो शायद ये बी ऑप्शन होता है, चेक कर लेना। ओके
Yep. ओके Thank you. ओके जी, ये समझ में आ गया एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला। Yes, sir. यस सर। फिर एक काम करना, एग्जाम्पल अच्छा पहले तो होमवर्क लिख लो। होमवर्क ये है 6.2 और 6.3 दोबारा अटैम्प्ट करनी है तुम लोगों को, ठीक है? 6.2 और 6.3 दोबारा अटैम्प्ट करनी है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। क्या हुआ? Okay, sir. Okay, okay. ठीक है। ओके सर। और जो थ्योरम 6.6 करवाई है मैंने एरियाज़ वाली, उसके बाद एक एग्जाम्पल 9 है, चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो अगर हो जाता है तो। फिर बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। क्लियर? सर आज भी आप होमवर्क दोगे क्वेश्चंस की ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, मेरे को बस 10:15 के बाद याद दिलाना।